6 जनवरी 2025 को सुबह 11:15 को लॉस एंजलिस का एक आदमी जो अपनी बालकनी में बैठ के पैसिफिक ओशन के लुत्फ उठा रहा था। हमेशा की तरह ये भी एक नॉर्मल दिन था। इतने में उसके फ्लैट से तकरीबन 5 मील दूर पैलिसेड्स की पहाड़ियों पर उसको बहुत तेज आग दिखाई देती है और सिर्फ एक ही घंटे में ये आग इतनी ज्यादा फैल गई कि इसके धुएं ने पूरी पहाड़ को ही छुपा दिया। अगर सैटेलाइट्स में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पैलिसेड्स की पहाड़ियों से स्टार्ट हुई थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों बाद ये आग ईटन, गेटी, स्किरबॉल और सैन फ्रेंडो तक पहुंच गई। और जिस टाइम यहाँ पर आग लगी उस टाइम यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी और इन विंड्स की डायरेक्शन लैंड से ओशन की तरफ थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर सबसे पहले आग पैलिसेड्स में लगी थी जो ओशन के बिल्कुल करीब है, फिर आग वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन 30 से 40 किलोमीटर तक दूर कैसे फैल गई? इस आग ने 150 स्क्वायर किलोमीटर जितने बड़े एरिया को उजाड़ कर रख दिया। 12,000 से ज्यादा घर और बिल्डिंग्स तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे तबाहकुन आग है। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम हो रही थी और वाटर बम्बर्स एक टाइम में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे थे। वाटर बम्बर्स की मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंका जा रहा था, लेकिन कुदरत के सामने सब फेल हो रहा था। कैलिफोर्निया जहाँ पर अक्सर पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स खाली पड़े थे। 7 अलग अलग जगह पर आग लगने से फायर फाइटर्स और इक्विपमेंट भी डिवाइड हो गए और ऊपर से 100 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाएं इस आग को और ज्यादा फैला रही थी। आखिर ये इतनी बड़ी भयानक आग लगी कैसे थी, चलिए जानते हैं। अगर गूगल अर्थ में देखा जाए, कैलिफोर्निया के ईस्ट में दूर दूर तक डेजर्ट है, जिसे मोहावी डेजर्ट भी कहते हैं। सूरज की तपिश डेजर्ट को गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ का हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ओशन की हवा ठंडी होती है और प्रेशर भी बहुत कम। हमने 6th ग्रेड में पढ़ा था, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है और जितना ज्यादा प्रेशर में फर्क होगा उतनी तेजी से हवा ट्रेवल करेगी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सेंटा एना विंड्स तेजी से ओशन की तरफ बढ़ती हैं और ये गर्म हवाएं जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ का मॉइस्चर भी सक करती रहती हैं और इसी की वजह से ये पूरा रीजन खुश्क हो जाता है। घास और दरख्त पूरी तरह खुश्क हो जाते हैं जो आग पकड़ने के लिए काबिल हो जाते हैं और इसी की वजह से वहाँ पर आग लगना विंटर के सीजन में ज्यादा पॉसिबल होता है। सेंटा एना विंड्स जो पूरे जंगलात को वाइल्ड फायर का फ्यूल बना देती हैं। वहीं अगर गलती से भी किसी जगह पर आग लग जाती है, वहाँ की तेज हवाएं इस आग को बहुत ज्यादा फैला देती हैं और इसी की वजह से ये आग कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। लेकिन इसमें होना ऐसा चाहिए, जिस डायरेक्शन में विंड्स होती हैं उसी डायरेक्शन में भी आग को फैलना चाहिए था। लेकिन लॉस एंजलिस के केस में बिल्कुल इसका अपोजिट देखा गया। सबसे पहले आग पैलिसेड्स में देखी गई जो ओशन के बिल्कुल करीब है। बाद में ये आग पूरे लैंड एरियाज में फैलती गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना को समझना पड़ेगा, जिसको माउंटेन वेव रोटर कहते हैं। पहाड़ की वो साइड जिस पर डायरेक्ट हवा टकराती है उसको विंडवार्ड साइड कहते हैं और पहाड़ की दूसरी साइड जहाँ पर हवा को जाना है उसको लीवार्ड साइड कहते हैं। होता ऐसे है, जब विंडवार्ड साइड में हवा टकराती है उसी दौरान लीवार्ड साइड में एक वोर्टेक्स जनरेट होता है और इस वोर्टेक्स में हवा गोल गोल डायरेक्शन में घूमती रहती है। मतलब पहाड़ के ऊपर हवा की डायरेक्शन एक तरफ होती है और पहाड़ के नीचे हवा की डायरेक्शन दूसरी तरफ होती है। लॉस एंजलिस के केस में भी इस फिनोमेना का बहुत बड़ा हाथ है। पैलिसेड्स जहां सबसे पहले आग रिकॉर्ड हुई ये लीवार्ड साइड है और वेव रोटर की वजह से पहाड़ के नीचे की हवा अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुई और आग को इतने ज्यादा बड़े एरिया में फैलने में यही सबसे बड़ी वजह बनी। और एक बार जब ये वाइल्ड फायर ज्यादा फैल जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लॉस एंजलिस के केस में भी ऐसा ही हुआ था। वाइल्ड फायर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।